शिखा बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत सरल और सीधा तरीका से सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारी सूट की कपड़ा है, ये सूट की कपड़ा है, ये नीचे सलवार की कपड़ा है। तो हम इसे सलवार की कपड़ा को हम साइड में रख देंगे और ये हमारी सूट की कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो हमारी नाप है, इसी में ही नाप है। तो 35 हमारी लंबाई है, 34 सीना, 30 कोमर, 34 हिप, 15.5 आस्तीन की लंबाई और 10 मोहरी। सबसे पहले हम कपड़ा को खोल लेंगे और समझेंगे हमारी कपड़ा किस डिज़ाइन की है और किस तरह हमें जमाना है। तो हमारे पास ये कपड़ा जो है ये सिंपल है, तो हमें ऐसा ही जमा लेंगे। तो ये हमारी कपड़ा है डबल में, ये डबल में है कपड़ा। ये आर्च, ये है लंबाई की तरफ से है, ये आर्च की तरफ से है। तो हम आर्च की तरफ से बनाएंगे, लंबाई की तरफ से नहीं बनाएंगे। तो हम नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करेंगे। यह हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम 2.5 इंची कपड़ा मार्जिन के लिए रखेंगे और हमें लेना है सीना की चौथा हिस्सा। तो हमारी सीना है 34 इंची, तो 34 की चौथा हिस्सा हमारी आता है 8.5। तो हमने 8.5 पर निशाना लगा दी। अब यहाँ से हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो ये हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब सबसे पहले हमें लंबाई की नापा लेना है। सबसे पहले हमें लंबाई की नापा लेना है। तो हम यहाँ से नीचे से किनोर को निकाल देंगे और 2.5 इंची कपड़ा हम नीचे तुरपाई के लिए रखेंगे। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप लेना है। तो हमारी लंबाई है 35, तो हमें लेना है 35.5, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो हमने 35.5 पे ये निशाना लगा दिया और ये निशाना हमारी शोल्डर यानी तिरा का निशाना है। इस निशाना से हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये निशाना को सीधा कर देंगे। हमने निशाना को सीधा कर दी। अब हमें इसी निशाना पर ही इंची टेप को रखना है और नाप के अनुसार निशाना लगाना है। तो हमारी सूट की नाप है, बॉडी की नाप नहीं है। तो सूट के नाप है, तो जो भी सूट के नाप है हमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल जो नाप है उसी नाप के हिसाब से हमें निशाना लगाना है। तो हमारी आर्म होल है 7 पर, तो हमने 7 पर निशाना लगा दी। सीना है 10 पर, तो हमने 10 पर निशाना लगा दी। कोमर 14 पर, तो हमने 14 पे निशाना लगा दी। और हिप हमारी 19 पर, तो हमने 19 पे निशाना लगा दी। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें सबसे पहले सीना की निशाना लगाना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है, ये हमारी सीना की। तो हम सीना की निशाना पर ही सीना की निशाना लगाएंगे। तो सीना हमारी 34 है, तो 34 की हमारी 34 की चौथा हिस्सा लेना है, क्योंकि ये कपड़ा हमने 4 लेयर में रखा है और 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और 4 लेयर हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारी
आगे की तरफ खुली तरफ है। तो ये हमने कपड़ा 4 लेयर में रखा है, 2 पार्ट। तो हमें बॉडी के नाप के अनुसार चौथा हिस्सा लेना है। तो बॉडी के नाप हमारी 34 है, तो 34 की चौथा हिस्सा 8.5 है। तो हमने 8.5 पर निशाना लगा दी और 1.5 इंच हमने ले लेंगे मार्जिन के लिए। हमारी सूट की नापा है, तो जो भी नाप है हम फिक्स रखेंगे, कुछ हमें इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। कोमर हमारी 30 है, तो 30 की चौथा हिस्सा आती है 7.5। तो हमने 7.5 पर निशाना लगा दी, 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। हिप हमारी 34 है, तो 34 की चौथा हिस्सा 8.5 है। तो हमने 8.5 पर निशाना लगा दी, 1.5 इंच हमने मार्जिन की ले ली। अब हमें ये निशाना को जोड़ना है, कोमर, सीना और आर्म होल। ये कोमर और सीना की निशाना के साथ हमें आर्म होल की निशाना भी जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया। अब कोमर से हम हिप की निशाना तक जोड़ देंगे। जोड़ दिया। नीचे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे, क्योंकि नीचे हमारी सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें शोल्डर यानी तिरा का निशाना लेना है। तो शोल्डर हमारी 16 है, 16 की आधी रखना है हमें। 16 की आधी 8 है, तो हमने 8 पर निशाना लगा दी। सिलाई मार्जिन हमारी इसी में ही है, तो हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे। या भी हम 8 पे एक निशाना लगा देंगे और सीधे लाइन खींच देंगे। अब हमें गला की निशाना लगाना है। तो गला हम लेंगे 2.25 पर। गला की निशाना हमने 2.25 पर लगाएंगे। और ये हमारी कॉलर वाला सूट है, तो हम बकरम पे गला बनाएंगे, तो गला हम अभी नहीं काटेंगे। कॉलर वाला सूट में हमेशा शोल्डर पूरी लेना पड़ता है और शोल्डर की नापा भी लेना पड़ता है। जब आप नाप लेते हैं तो शोल्डर की भी नाप लेना ज़रूरी होती है। तो हमारी शोल्डर 16 है, तो 16 की आधी हमने 8 पे निशाना लगाया और आधी इंची हमें शोल्डर को डाउन करना है और आधी इंची हमें आर्म होल को अंदर की तरफ लेना है। तो हमने आधी इंची शोल्डर डाउन कर दिया, लाइन खींच दी। अभी ये आर्म होल को लाइन को भी हमें आधी इंची अंदर की तरफ लाइन खींच देना है। और हमें आगे की आर्म होल की गोलाई देना है, ये क्रॉस लाइन से आधी इंची दूरी पर। और पीछे की आर्म होल की गोलाई हमारी आएगी आर्म होल की 1 इंची दूरी पर, मतलब आधी इंची ज़्यादा लेना है पीछे की आर्म होल। और हम इसी पे इंची टेप रखेंगे और इसे ऐसा आधी करके एक निशाना यह लगा देंगे और इस यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है, ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है। तो हमने सारे निशाना लगा चुकी हूँ। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें ये 2 पार्ट में हमारी कपड़ा है 4 लेयर में, तो हमें ऊपर की पार्ट काटना है जो हमारी आगे की पार्ट बनेगी, तो जो हमारी सामने की पार्ट बनेगी। तो हमने ऊपर की एक पार्ट काटेंगे और पीछे की पार्ट हम नहीं काटेंगे। पीछे की पार्ट में हमारी थोड़ा बदलाव करना है, तो अभी बता रही हूँ मैं। पीछे की पार्ट में हमारी 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये कॉलरदार सूट है, इसीलिए। ये स्केल हमारी 1 इंच की है, तो हमने इसीलिए इसी से नाप ले लिया। कंधा भी हमारी डाउन कर देना है और ये लाइन से
सीधे जोड़ देना है, ये लाइन को भी सीधे जोड़ देना है। अब हमें पीछे की पार्ट भी कटिंग कर देना है। हमने पीछे का पार्ट भी कटिंग कर दिया। गला हमने आधी इंची पर ही गोलाई देंगे, आधी इंची काटेंगे हम गला की। और आर्म होल हम पीछे की पार्ट के निशाना पर ही काटेंगे, पीछे की पार्ट की निशाना पर ही कटिंग करेंगे। तो हमने पीछे की पार्ट की निशाना पर कटिंग कर दी। अब हमें आगे की पार्ट की भी गोलाई हम साथ साथ दे देंगे। तो हमने आगे की पार्ट की गोलाई भी दे दी। अब हम एक साथ ही दोनों पार्ट के कटिंग कर देंगे। अब हमने यह छोटा छोटा कट लगा देंगे तो सिलाई की टाइम हमारी समझवा में कोई परेशानी ना आवे। तो हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हमारी 15.5 है। पहले यहाँ से सीधी कर लेंगे। मोड़ने के लिए हम 1.5 इंची कपड़ा रख देंगे और इसी निशाना से हम लंबाई की नाप ले लेंगे। तो लंबाई हमारी 15.5 है, तो आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो हमने 16 पर निशाना लगा दी। साथ साथ आर्म होल की डाउन के लिए भी हमने निशाना लगा देना है। तो आर्म होल की डाउन के लिए हमने ये 3 इंची पे एक निशाना लगा दी। और 1.5 इंची हमें मार्जिन के लिए लेना है। 7 इंची हमारी आर्म होल है। 1 इंची हमें पिलास करना है, 1 इंची हमें पिलास करना है। जो भी हमारी आर्म होल होती है उसके साथ 1 इंची हमारी पिलास करना होता है। तो 7 इंची हमारी आर्म होल है, तो 1 इंची पिलास करके 8 इंची पे हमने निशाना लगा दिया। अब यहाँ से हमें 2.5 इंची पे एक निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें गोलाई देना है। यह भी हम 8 इंची पे एक निशाना लगा देंगे और ये हम ऐसा गोलाई दे देंगे। मोहर हमारी 10 है, तो हम 10 की आधी पास है, तो पास पर एक निशाना लगाएंगे। 1.5 इंची हमने यह भी मार्जिन ले लेंगे। अब हमको यहाँ से यहाँ जोड़ देना है। अब हम कटिंग कर देंगे। साथ साथ हम आगे की आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। हमें यहाँ आधी इंची गहराई देना है। एक निशाना यह भी लगा देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।